हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज पटवारी लेखपाल का आपको पता है आज एग्ज़ाम था, तो उसी की आंसर्स की को हम देखेंगे। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल का बोलोगे, क्योंकि ऑप्शन जो थे हिंदी को छोड़ करके अदर पोर्शन पे ऑप्शन आपके जो थे कुछ क्वेश्चंस पे अच्छे डाले हुए थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि ये आंसर कुछ और हो सकता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। पहला क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विच्छेद होगा तो महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और शब्द जुड़ गया है, दो अलग अलग काम हो रहे हैं, संयुक्त वाक्य करेक्ट आंसर है। तीसरा है, कनक कनकते सौ गुने मादकता अधिकाय, एक ही कनक के अलग अलग अर्थ हैं, यमक अलंकार करेक्ट हो जाएगा। तीर शब्द का पर्यायवाची है, तो तीर होता है गाइज सर, सरसैया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है, बर्बर शब्द का विलोम पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका सभ्य, बर्बर का विलोम सभ्य है। अगला है, वागीश का संधि विच्छेद है, वाक प्लस ई संधि, व्यंजन संधि आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है, बहुत अधिक प्रसन्न होना, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका समाचार पत्र नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त शब्द कठिन प्लस आई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, कीर्ति का विपरीतार्थक होता है अपकीर्ति, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपकी पाई जाती है वेस्टर्न घाट पे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, तो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया होता है। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है, तो गाइज इसे कहा जाता है नोस्फियर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 25वां है, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है आपका नील हरित शैवाल से, ऑप्शन नंबर डी। वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मतलब जो गायब हो जाए, रैम होती है आपकी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है, इंटरनेट सुरक्षा से गाइज फायरवेल जुड़ा होता है, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है, नहीं है पूछा है गाइज, तो डेटा बस भी होती है, एड्रेस भी होती है, नियंत्रण भी होती है, अनकंट्रोल्ड बस कोई नहीं होती, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी भाषा में GRASP, तो बी के बाद 4 लेटर छोड़ दो, CDEF, तो जी आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे गाइज तो आपका बन रहा होगा XMVIZ, एक्स के बाद 4 YZABC छोड़ दोगे, जेड में ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, तो फॉर्मूला होता है आपका AN = A + N - 1 × D, या फिर आप नॉर्मली ये AP भी बना सकते थे अगर आपके पास टाइम था इतना, तो यहाँ से आप निकालोगे तो N की वैल्यू 25 आ जाएगी, ए ऑप्शन। अगला पद बताना है आपको, बस यहाँ से देख लेना था, ए के बाद BC छोड़ करके D, EF छोड़ करके G, तो P के बाद QR छोड़ करके S आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से हैं, तो उड़ीसा और संथाली जनजाति है इनकी, ए ऑप्शन। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी, तो सार्क गाइज जिया-उर-रहमान, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये पारित किया गया था 15 मार्च 2006 को। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन संबंधित है, तो गाइज डी आंसर करेक्ट होगा ये सभी। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता, तो गाइज ये गोवा पहला है, उत्तराखंड में अभी रिपोर्ट बन रही है, तो अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम संख्या गाइज 40 है, ऑप्शन नंबर ए। बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 32 रिटवा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट, डी ऑप्शन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की
सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा और शर्तें राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1953 में गठन हुआ था, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, डी ऑप्शन। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो पूछा जा रहा है ZEP, तो ये हुआ था गाइज पहले लाहौर बंदरगाह से हम क्या करते थे, सामान मंगाते थे, फिर वहाँ से कांडला बंदरगाह हमने बनाया था, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? देखो, स्वास्थ्य में निवेश है, शिक्षा में निवेश है, तो ये डी तो नहीं हो सकते। कर्मचारी को दिया गया ऋण, कार्य प्रशिक्षण, अगर कोई ट्रेनिंग भी हो रही है तो उसमें भी क्या होगा, वो मानव पूंजी है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान पूछा गया है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इंडिया 3rd नंबर पर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था गाइज रामास्वामी मुदालियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यूएन में सबसे पहली प्रतिनिधि थी विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष बनाए गए हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये क्वेश्चन ठीक था। देखिए, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली बिल्कुल सही है। एकात्मक शासन, उसके बाद एकल एवं एकीकृत। देखो, एकात्मक शासन आपका गलत होगा शायद, क्योंकि हमारे पास संघात्मक शासन है। ठीक है, भारत एक क्या है, संघात्मक शासन रखता है, तो बी गलत होना चाहिए। बाकी गणतंत्रात्मक है और एकल और एकीकृत न्यायालय ये भी है आपका मौलिक कर्तव्य होगा, तो बी आई थिंक क्या होना चाहिए इसका करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो सही क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा दी गई है, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 32। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल। देखो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, तो अभिव्यक्ति की मतलब कुछ भी बोलने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, रखी गई है, तो ये भी बोलोगे। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, कुछ केसों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, जैसे आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं, केस जैसे राष्ट्रपति उनको निलंबित कर सकता है कुछ केस में। बच गया सामाजिक और आर्थिक न्याय। हमसे संविधान के बारे में नहीं पूछा है, हमसे मौलिक अधिकारों के बारे में पूछ रहा है, तो आई थिंक सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट में कहीं भी आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है। आर्थिक न्याय की बात की गई है आपकी प्रस्तावना के अंदर और नीति निर्देशक तत्वों में, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। बाकी देखेंगे आयोग के आंसर की के बाद। 86 ओके। नेक्स्ट, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो गोरखों ने जो सूबा बनाया था गाइज, वो बनाया था जोगमल्ल शाह को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा स्थल गढ़वाल की बारदोली, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तो अगर एलिमिनेट करके देखें गाइज, इसमें क्या होना चाहिए, देखो, दिलीप चंद क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई थी, त्रिमल चंद आएगा नहीं क्योंकि अराजकता फैल जाएगी यहाँ से, उद्योग चंद और बाज बहादुर चंद। मे भी आंसर डी होना चाहिए, सी या डी में से एक होगा। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जहाँ तक है ये एक होना चाहिए, बेंच मार्क इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, बट आयोग। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई आधा किलोमीटर है का क्षेत्रफल। तो एक और आधा का पूछा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो आधा किलोमीटर, बी ऑप्शन। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है, पता ही है आपको, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी काली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टोन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? टोन्स है गाइज यमुना की सहायक, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, यह आएगा लघु हिमालय के अंदर, सी ऑप्शन। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? मनेरी भाली उत्तरकाशी में। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो गरुड़ ज्ञानचंद्र ने दान दिया था अभय चंद के श्राद्ध पर, ठीक है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए।
बद्रिकाखंड किस पुराण का अंश है? तो ये स्कंद पुराण का अंश है, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता था? तो भूमि को कहा जाता था इस समय जोत, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा करेक्ट। अगला है, अच्छा ये हिंदी का छूट गया था, देखिए शुद्ध शब्द का चयन करें तो अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध है गाइज आपका साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण को सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, ए ऑप्शन। अल्प विराम का उपयोग गाइज मध्य में होता है आपका। अनाजी शब्द का विलोम फलाहारी होता है। मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री, तो ये पुष्प पर लिखी गई है, छायावाद की कविताएं हैं। और अगर ऑप्शन भी देखोगे, दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। मंगलेश डबराल ज़्यादा कविताओं में आएंगे नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य लहरी रचना है, सूरदास जी की रचना है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसका अर्थ है दूसरों को सीख देना। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जीएस का क्वेश्चन है गाइज, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात ये होता था 1:35। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों के चित्र बनाता था। किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? देखो ऑपरेशन पोलो स्टार्ट 13 सितंबर से ही हो गया था, 17 सितंबर को ख़त्म हुआ, 18 सितंबर को घोषणा की गई। तीनों ऑप्शन में हैं, लेकिन आयोग जो आंसर देगा ज़्यादा ऑप्शन बी के हैं। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति के पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वॉल्टेयर ये था आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लूनी नदी निम्न में से मानसून के समय किस में गिरती है? तो गाइज लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो उसके बाद अरब सागर के अंदर गिरेगी। डी आंसर, डी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। पुलिकट झील तमिलनाडु और उड़ीसा आंध्र प्रदेश के अंदर। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है? बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही है वनों में, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, सी ऑप्शन, अमेजोन के पास पड़ेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहलाती है? तो आर्टिकल 32। एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण, फिर 2 किलोमीटर पूर्व और अंत में 9 किलोमीटर कहाँ गया? उत्तर। तो 5 ये 4 ये हो गया। टोटल देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ से यहाँ 3। हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है 3 4 के साथ 5 किलोमीटर, पाइथागोरस, ऑप्शन नंबर डी। वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, 5 का स्क्वायर कर दो आप और उसमें 3 जोड़ दो तो बीच वाला मिलेगा। 11 का स्क्वायर 4 जोड़ोगे 125, तो ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81, उसमें 11 जोड़ दो तो 92 आपका करेक्ट आंसर है। यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ ऋण, तो 36 - 4 और माइनस का अर्थ भाग हो और इंटू का अर्थ फिर से ऋणात्मक हो कह रहा है, तो आपसे आंसर पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो 36 - 4 करोगे तो 32, भागा 8, 8 चौको 32, 4 - 4 0, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 61 क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो पंचायती राज मनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, सी ऑप्शन। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या है? तो वर्तमान में नगर निगम गाइज 9 होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल डेटा अभी कहीं पर 8 है नहीं, घोषणा 9 की कर दी गई है। अब आयोग क्या देता है ये देखेंगे। अगला, वर्ष 2020-21 के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ, देखो इसका शायद अनुदान इस बार सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ था, सी होना चाहिए, फिर भी एक बार कमेंट करके बताना आप। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंदर 3000 रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात 890 है। पलायन की समस्या एवं निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा
पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम अब इसको कर दिया गया है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्या एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो गाइज ग्राम्या वन जो है इसका उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार, सही है। ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि भी सही है। वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना ये भी सही है। पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण ये कहीं पर भी नहीं आता है आपका। सी ऑप्शन आई थिंक इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो कहीं 114, 115, 116 और आयोग ने ऑप्शन को बहुत दूर दूर डाले हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। निम्न में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो जस्टिस RS चौहान, सी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? थारू जनजाति। पंचायती राज अशोक मेहता 1970 में बनाई गई थी। निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो 1982 में। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये चमोली के अंदर। निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न मिला? जसपाल राणा को। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? सुरजीत सिंह बरनाला। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था? आई थिंक सुंदरलाल बहुगुणा होने चाहिए, ठीक है, या फिर राजेंद्र सिंह। सी या डी में से आपका एक होगा। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? US नगर। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्रम जो था गाइज ये होगा आपका दूसरा, ए ऑप्शन। बचेंद्री पाल को पद्मश्री मिला था 1984 के अंदर। उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तीलू रौतेली पुरस्कार की बात करें तो ये उल्लेखनीय कार्य, सी ऑप्शन। निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशिका थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ए ऑप्शन। भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम पूछा गया है। लिंगानुपात में 13वां, 17वें हैं हम साक्षरता में। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? कोसी नदी। निम्न में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बद्रीदत्त पांडे ने। तो ये थे गाइज आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चन। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बताना कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने गलत हैं। क्वेश्चंस मॉडरेट का पेपर की बात करें, मॉडरेट लेवल का बोलेंगे, एकदम इजी भी नहीं बोल सकते पेपर को, क्योंकि आपका GS का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कह सकते हो हटके, और उत्तराखंड के 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा क्या है मॉडरेट टू टफ। आप कमेंट करके बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन में लगता है आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।